बच्चे पूछते भी हैं कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही गलत है, तो हमें किस तरह पता चले। अब आपने यहाँ पे दिखा रोड़ी लिखा, रोड़ी अगर आपको पता हो कि रोड़ी जो है एक छोटा सा टाउन है, तो टाउन भी है, उसको आप शहर कह सकते हैं, छोटा सा टाउन है। तो खाली अगर आप टाउन में जाएंगे, अगर आप इसको स्पेसिफिक कहेंगे कि भाई आई लिव या ही लिव्स हमने लिखा इन, आप कहेंगे ही लिव्स इन रोड़ी, ही लिव्स इन रोड़ी। अगर आप इसके साथ बड़ा शहर भी देते हैं, क्योंकि रोड़ी के साथ ही शक्कर लगता है, दोनों साथ हैं, रोड़ी है, रोड़ी के साथ ही शक्कर लगता है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, ये बात हमें बेसिकली समझनी है। तो फिर यहाँ पे रोड़ी क्योंकि टाउन है, तो आप इसके साथ एट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बड़ा शहर है। पहले ये बड़ा शहर था क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं था। हाँ, ग्रेटर इन शार्टर, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह ही लिव्स इन सक्खर, फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एट रोड़ी। अच्छा, शी वर्क्स एट होटल या इन होटल, इसमें से मुझे बताएं कौन सा सही है। शाबाश, हरी आप कमेंट्स में बताएं। शाबाश बताएं, शाबाश। इन आएगा। अच्छा, काफी एट कह रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। हाँ, एट आएगा या इन, दो बात कह रही है। फरहानाज कह रही है, शाबाश, वेरी गुड। तैयबा, फरहाल एट कह रही है, तैयबा इन कह रही है, शाहिदा इन कह रही है, तूबा एट, फरहानाज बोथ, और अरुण कह रहे हैं इन आएगा, सपना इन कह रही है, सादिया इन कह रही है इट इज अ प्लेस। अच्छा, इट इज अ प्लेस, होटल प्लेस, शाबाश। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, ऐसे जब सवाल आ जाएगा ना, तो इस सवाल में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैं आज आपके साथ ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जैसे दोबारा इसमें गलती ना करें। तो अब हम चलते हैं, हम इसको समझेंगे। अब ये जो वर्ड है ना, होटल, होटल, होटल के साथ आप दोनों लगा सकते हैं, शी वर्क्स एट होटल या शी वर्क्स इन होटल, ठीक है। अब ये जो एट है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर उसको होटल की जगह को स्पेसिफाई कर रहा है। स्पेसिफाई जैसे मैं अगर आप कहें ही लिव्स एट ओल्ड सकर, ही लिव्स एट एट सदर, एट सदर, सदर, सदर के पास, आस पास की बात हो रही है, सदर के आस पास प्लेस का शो कर रहा है। और सदर, सदर के अंदर, अब इन लगाएंगे। अब वो इन और उसके साथ ही लगा रहा है, दोनों प्रेपोजिशन आपके 100% सही है, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन गलत नहीं है, दोनों सही है प्रेपोजिशन। तो शी वर्क्स इन होटल एट होटल। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं अराइव्ड के, अराइव्ड, ही अराइव्ड, यहाँ पे क्योंकि कराची बड़ा शहर है, तो आप इसके साथ इन का इस्तेमाल करेंगे, ही अराइव्ड इन कराची। उसके बाद आप स्टेशन है कैंट, तो इसके साथ एट लगाएंगे। और यहाँ संडे दिया है, तो संडे के साथ आप ऑन लगाएंगे, ठीक है, ऑन संडे। फिर टाइम आ गया है, तो टाइम के साथ हर किसी को पता है, टाइम के साथ भी आप एट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मंथ आ जाता है, देखें जनवरी है, जनवरी आपका मंथ है ना, तो अगर आपका मंथ आ जाए तो मंथ के साथ आप इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जनवरी फिर हमने यहाँ पे लिखा विद, क्या, विद माय फैमिली। अब आपको यहाँ विद आया, अलॉन्ग विद भी लगा सकते हैं, विद भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूले आपके 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, आई विल डू एट, 5 बजे काम करूंगा। आई विल डू वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगाएं। चलें भाई, यहाँ हमने वर्क का इस्तेमाल किया, ही वर्क्स, एट हमने लगाया, 8 9, और उसके साथ 8 o'clock, अगर 8 o'clock का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे 8 o'clock, ही वॉज बॉर्न 8 o'clock। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर इज, ऑब्जेक्ट की जब आप बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके साथ आप इन का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करें। वाटर इज इन द जग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पानी में, जग, जग में पानी है, जग में पानी है। तो मोबाइल के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं,
हाँ, टाइम एंड प्लेस में ऐड लगता है। मेमोरी कार्ड इज इन मोबाइल, मेमोरी कार्ड मोबाइल के अंदर है भाई, इज इन मोबाइल। इसी तरह वीडियोस आर इन लैपटॉप, वीडियोस वीडियोस लैपटॉप के अंदर है, तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में। कोई जैसे जग भी ऑब्जेक्ट है, मोबाइल भी ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप भी ऑब्जेक्ट है। मेनी टॉपिक्स आर इन द बुक, तो बुक भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर है। मेनी टॉपिक्स आर इन द बुक, तो इसके साथ आपका, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले वर्क का बताया, उससे पहले मैंने प्लेस का बताया, इसको आप याद करें। अगर आपकी कोई प्लेस होगी तो प्लेस के साथ ये होगा, उसके बाद मैंने आपको ये बताया, और उसके बाद अभी मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको प्रेपोजिशंस को पकड़ना है। प्रेपोजिशन जो है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, इस बात को आप समझें। ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जब पेपर में आ जाते हैं एक एक मार्क मैटर करती है हमारी। अगर आपने गलत इस्तेमाल कर दिया थोड़ी सी अटेंशन ना देने की वजह से, तो फिर आपकी वो दोनों मार्क गई। समटाइम्स इन पब्लिक में 1 पे 2 होता है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, या केपी के है, या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हैं, एनटीएस के थ्रू दे रहे हैं, कहीं भी, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो इनको आपको समझना है। चलें, टॉपिक्स आर, इसी तरह आइस इज इन कूलर। और हाँ देखें, कूलर में है तो ऑब्जेक्ट की बात है। हाँ चलें आगे चलते हैं। इन द नाइट, अब देखें विद टाइम, टाइम की जब हम बात करते हैं, आप इसके साथ इन द नाइट भी लगा सकते हैं, एट नाइट भी लगा सकते हैं। जब आप यहाँ पे द दें तो इसको नोटे, हम नोट करें आप, जब आप इसके साथ द देंगे तो आप इन इस्तेमाल करेंगे, जब द नहीं देते तो आप कहेंगे एट नाइट। आई मेट माई फ्रेंड एट नाइट, अगर इसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे, आई मेट माई फ्रेंड इन द नाइट, तो इनका जो सेंस है, इन द नाइट का जो सेंस है वो अलग है, और वो सेंस आपका अलग है, छोटा सा फर्क है, लेकिन आपको समझना है एट नाइट और इन द नाइट। चलें आगे चलते हैं। वी हैड डिस्कशन एट नाइट, यहाँ हमने लिखा एट नाइट, अब यहाँ द नहीं दिया। अगर लेकिन आप द देंगे तो द के साथ आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इन द नाइट। जैसे इन द एंड होता है और एट द एंड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इन द इवनिंग आप लगा रहे हैं, वी विल मीट इन द इवनिंग, तो यहाँ द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वी विल हैव क्लास इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून हम लगा रहे हैं। मेनी पीपल विल गो टू पार्क, फार, यहाँ फार का इस्तेमाल कर रहे हैं, फार वॉक, टू नहीं होगा। और इन द मॉर्निंग, ये रूल है आपका, इन इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे, आप इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। नाइट के साथ आप द भी लगाएंगे, और जब द लगाएंगे तो इन होगा आपका यहाँ पे। अगर द नहीं लगाते तो एट नाइट लगाएंगे, ठीक है। एक सवाल आता है थ्रो का, मैं बता रहा हूँ, थ्रो द ट्रेन, ये सवाल ज्यादातर आता है। द ट्रेन वेंट, यहां इस तरह आएगा, वेंट टनल, तो यहां पे आपका आएगा टू इंटू थ्रो बाय, तो ये आपके 4 ऑप्शन आएंगे। अब आपको पता होगा कि सर ने हमें पढ़ाया था, जब कोई भी गाड़ी टनल से गुजरती है, टनल से कोई भी गाड़ी अगर गुजरती है तो उसको आपको समझना होगा, उसके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, टनल टनल है ना, टनल आपको मैं समझा रहा हूं। अब एक एक इसके थ्रू, वहां वेंट थ्रो, उसके अंदर ऐसे गुजरी, तो वेंट थ्रो का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये ज्यादातर ये सवाल आता है। तो ज्यादातर जो है आपको इसको समझना होगा, इसको फोकस करना होगा कि ये आपका सवाल ज्यादातर आता है। तो वन टाइम अगर आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलें, तो टनल के थ्रू जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो आप टनल में जब भी आपका इस तरह आए कि टनल के, तो थ्रू का आप लफ्ज